Namaste and welcome back to the online classes of Abhyuday Vidyasthali. I Ruchita Moide. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसका हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस दोज हु हैव वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। हमने वो इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था जिनमें दोनों ही साइड वेरिएबल दिए हुए होते थे। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का ही टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन का ही टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि डायरेक्ट हमें लीनियर फॉर्म में नहीं दे रखी है। पहले हमें उन्हें लीनियर फॉर्म में चेंज करना होगा और उसके बाद हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमने डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो वी विल नॉट गेट अवर आंसर्स। पहले इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में हमें लाना होगा ताकि हम उसका आंसर निकाल सके। तो चलिए हम एक इक्वेशन लेते हैं इसके लिए। See, this is my equation. इक्वेशन है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। आप इक्वेशन देखेंगे, इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि इक्वेशन हमें डायरेक्ट सॉल्विंग फॉर्म में नहीं दे रखी है, इसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें इसको एक सिंपल फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और फिर हमें इसका आंसर निकालना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कल का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि दोनों साइड अगर वेरिएबल दे रखे हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है उन्हें एक साइड करेंगे, इक्वालिटी के एक साइड करेंगे और जो कांस्टेंट है उन्हें दूसरी साइड करेंगे। x/2 ये यहीं पर रहेगा। इधर से राइट हैंड साइड से x/3 जो है उसे मैं इक्वल की अपोजिट साइड लेकर आती हूँ। यहाँ पर x/3 पॉजिटिव नंबर है, जब वो इक्वल की अपोजिट साइड आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। x/3 का साइन प्लस था तो इक्वल की अपोजिट साइड आया तो माइनस हो गया। बीच में साइन आएगा इक्वालिटी का। इधर 1/4 एज इट इज रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड से 1/5 इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो जो माइनस का साइन है ये प्लस का हो जाएगा, 1/5 प्लस का हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, वेरिएबल्स को एक साइड किया और कांस्टेंट को एक साइड किया। अब मैंने आपसे बताया था कि जब भी हमारे पास कोई रैशनल नंबर दिया हुआ होता है तो हमने डायरेक्टली उनमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक कि उनके डिनोमिनेटर्स सेम ना हो। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ इसका डिनोमिनेटर है 2 और इसका डिनोमिनेटर है 3। मैं इसे डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकती जब तक कि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। और राइट हैंड साइड पर भी इधर इसका डिनोमिनेटर है और राइट हैंड साइड पर भी आप देखेंगे इसका डिनोमिनेटर है 4 और इसका डिनोमिनेटर है 5। मैं इसे भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकती जब तक कि इसके दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाते। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब भी हमें किसी नंबर के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं हम उन्हें 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे, फिर हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट विल वी हैव टू डू। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्विंग LHS। पहले मैं LHS को सॉल्व करूंगी। x/2 माइनस x/3, डिनोमिनेटर है 2, इसका डिनोमिनेटर है 3, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 का एलसीएम लूंगी मैं। 2, 3 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 एज इट इज, फिर 3 से करेंगे 1 1। एलसीएम लेंगे
क्या नंबर्स आए 2 और 3, 2 मल्टीप्लाइड 3, आंसर आया 6। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 2 और 3, इन दोनों को मुझे 6 बनाना है। तो मैं 6 बनाने के लिए क्या करूंगी, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। तो मैं 2 में सबसे पहले में से 2 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगी। अब रैशनल नंबर की कंडीशंस होती हैं कि अगर हम कोई ऑपरेशन न्यूमेरेटर में परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमें डिनोमिनेटर में भी करना होगा, अगर कोई ऑपरेशन हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो वो न्यूमेरेटर में भी करना होगा। हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमेरेटर को एज इट इज रहने देंगे तो ये गलत होगा। तो ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई मुझे ऊपर भी करना होगा। ये हो जाएगा 3x/6। अब अगला नंबर है x/3। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगी, 3 × 2। 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया है तो 2 का मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर में भी करना होगा। ये हो जाएगा 2x/6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब मैं इसे माइनस कर सकती हूँ। 3x/6 और दोनों के बीच में साइन माइनस का था इसलिए साइन आएगा माइनस का, -2x/6। अब देखिए, अब मुझे इसे माइनस करना है। तो माइनस कैसे होता है, जब भी हम लोग रैशनल नंबर को प्लस माइनस करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, तो अगर उसके डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हम एक बार कॉमन लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में कभी भी हम लोग प्लस या माइनस नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 6 में से 6 माइनस कर दिया और 0 हो गया, नहीं, ये गलत होगा। यहाँ पर से 6 और 6 दोनों ही कॉमन डिनोमिनेटर्स हो गए थे तो इसलिए हमने उसे एक बार लिखा। अब न्यूमेरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x - 2x, 3x - 2x, 3x में से 2x माइनस होगा, बचेगा x/6। ये मेरा LHS सॉल्व हुआ। सिर्फ अभी मेरी एक साइड सॉल्व हुई है LHS। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी। सॉल्विंग RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की इक्वेशन है 1/4 + 1/5। डिनोमिनेटर्स 4 और 5 है, अलग अलग है, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम किसका लेंगे, 4 और 5 का। एलसीएम ऑफ 4 and 5, 4 और 5 का एलसीएम लूंगी मैं। 4, 5 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से 4 डिवाइड होगा 2 टाइम्स। 5 तो 2 की टेबल में नहीं आता है इसलिए ये एज इट इज। फिर 2 से होगा 1 टाइम, 5 एज इट इज। फिर 5 से होगा 1 और 1। एलसीएम आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, क्या क्या नंबर्स आए हैं, 2, 2 और 5, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5, 2 × 2 = 4 और 5 4 = 20। एलसीएम आया 20। अब इन दोनों नंबर्स को मुझे, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को 4 और 5 को 20 बनाना है। तो 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमेरेटर में भी करना होगा। ये होगा 5/20। अगला नंबर 1/5। 5 की टेबल में 24 टाइम्स आता है तो 4 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमेरेटर में भी करना होगा, 4/20। देखिए, एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है और जो भी एलसीएम मेरे पास आया है वो मुझे डिनोमिनेटर को ही उसमें चेंज करना है। मतलब इस 4 को मुझे 20 बनाना है और इस 5 को मुझे 20 बनाना है। मुझे न्यूमेरेटर से कोई भी मतलब नहीं है। न्यूमेरेटर जो डिनोमिनेटर में नंबर मल्टीप्लाई होगा ना, बस एज इट इज वो न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे न्यूमेरेटर को देखना ही नहीं है, मुझे ये देखना है कि ये 4, इसको मुझे 20 बनाना है तो 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आएगा, या फिर मुझे इस 5 को 20 बनाना है तो 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आएगा। ठीक है,
अब दोनों ही 20 हो गए, दैट मीन्स डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम करेंगे इसको, साइन था इक्वेशन में, इनके बीच में साइन प्लस का था, दोनों को प्लस करेंगे, 5/20 प्लस 4/20। अगेन डिनोमिनेटर सेम है 20 को कॉमन लिखेंगे और 5 और 4 प्लस हो जाएगा, 5 + 4 इज इक्वल टू 9/20। अब देखिए ये आया है मेरा RHS का सॉल्यूशन, ये था मेरा LHS x/6 और ये है मेरा RHS। अब मेरे को क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। पर अभी मेरे पास x की वैल्यू तो आई नहीं है, अब मैं x की वैल्यू निकालूंगी। मैं क्या करूंगी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा x/6, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है x/6। राइट हैंड साइड पे आएगा 9/20, क्योंकि RHS की वैल्यू आई है 9/20। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगी, बहुत ही आसान है। क्या करना पड़ेगा, x को तो इधर ही रहने देंगे हम लोग, x को तो ऐसे ही रहने देंगे, 9/20। देखिए ये जो x है ये यहाँ पर डिवाइड में था, तो जब इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर आया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर डिवाइड में था, इक्वल के अपोजिट साइड लिया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैंने x को यही रहने दिया, और 6 को मैंने उठा के इक्वल के अपोजिट साइड कर दिया। 6 के बारे में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है। अब कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 54 और 21 20, तो मेरे x की वैल्यू कितनी आई, 54/20, और मेरा आंसर क्या होगा, 54/20। सी, देखने में ये बहुत सारा आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बट जब आप धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, हमने ऐसा क्यों किया कि पहले LHS को सॉल्व किया फिर RHS को, क्योंकि ये हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। एक साइड पहले सॉल्व कर लो, फिर दूसरा साइड प्रॉपरली सॉल्व करो, और फिर दोनों को इक्वल कर दो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई थी वो रख दी, फिर राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आई थी दोनों को इक्वल किया, 6 को इक्वल के अपोजिट साइड भेजा, 6 यहाँ पे डिवाइड में था, इक्वल के अपोजिट साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। सी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ही यही थी कि हमें जो इक्वेशन थी ये सिंपल फॉर्म में नहीं दे रखी थी, इसे हमें सिंप्लीफाई करना था। तो ये जो पूरी प्रोसेस हमने करी थी, एलसीएम लेना, ये सारी प्रोसेस उसको सिंप्लीफाई करने की थी। अब यहाँ पर जब ये सिंपल फॉर्म में आई तो हमने इसे सॉल्व किया और इसका आंसर निकाल लिया। सो दिस इज अवर टुडेज टॉपिक। आप इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.5 में सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो प्रोसेस है ये और अच्छे से समझ में आएगी। आप कल हम लोग पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिंग इक्वेशन टू लीनियर फॉर्म। जो इक्वेशंस है उन्हें यहाँ पर पहले क्या था कि सिंपल फॉर्म में लाना था, बट वहाँ पे हमें उसे लीनियर फॉर्म में लाना होगा। तो कल हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।